कैसा हराया? कैसे हराया वाली सहर शेख अब विवादों के घेरे में। कैसे हराया के बाद अब कैसे फसाया की गूंज। सहर शेख पर सरकारी कार्यालयों को गुमराह करने का आरोप। क्या सहर शेख ने झोंकी सरकारी अधिकारियों की आंखों में धूल। जावेद सिद्दीकी का सहर शेख पर सीधा निशाना। कैसे हराया के बाद अब कैसे लटकाया का नजारा। दोस्तों, आपको याद होगा कि 9 साल बाद महाराष्ट्र में महानगरपालिका स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई थी। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में चुनावी जंग के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज हुई थी। इसी जुबानी जंग के चलते ठाणे महानगरपालिका में एनसीपी शरद पवार गुट नेता जितेंद्र आव्हाड को खुली चुनौती दी थी। वह नगर सेविका सहर शेख। इन्होंने नगर सेविका सहर शेख की आव्हाड को महानगरपालिका चुनावी जंग में दी गई खुली चुनौती सच होने के बाद ठाणे महानगरपालिका में बस एक ही गूंज थी, वह कैसे हराया की। कैसा हराया? दर्शकों, ठाणे चुनावी मैदान में अपनी जीत का परचम लहराने वाली नगर सेविका सहर शेख अब विवादों के घेरे में। जी हां, सही सुना आपने। ठाणे तहसीलदार उमेश पाटिल ने नगर सेविका सहर शेख का जात प्रमाण पत्र अवैध होने का गंभीर आरोप लगाया। शिकायतकर्ता जावेद सिद्दीकी की ओर से लगातार की गई पैरवी के बाद प्रशासनिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। तहसीलदार उमेश पाटिल की रिपोर्ट के अनुसार सहर शेख ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सरकारी कार्यालयों को गुमराह किया, जिसमें शामिल है राज्य चुनाव आयोग, ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर जिलाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर जात प्रमाण पत्र सत्यापन समिति। प्रशासनिक जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सहर शेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी है। नियमों के अनुसार दूसरे राज्य के निवासी होने के बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र में आरक्षण का लाभ लेने के लिए जात प्रमाण पत्र का कथित रूप से दुरुपयोग किया। उनके पिता यूनुस शेख का भी जात प्रमाण पत्र अवैध होने का आरोप पहले से लगाया गया था, जिसे अब प्रशासनिक स्तर पर सही माना जा रहा है। कलवा मुमरा क्षेत्र में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ राजनीतिक चुनौती देने वाले शेख परिवार के लिए जात प्रमाण पत्र घोटाला एक बड़ा परेशानी का सबब बनकर आया। एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए, कैसे हराया। सहर शेख के दस्तावेज अवैध पाए जाने के बाद शिकायतकर्ता जावेद सिद्दीकी द्वारा सहर शेख का नगर सेवक पद रद्द करने की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा कि कैसे हराया का नारा लगाने वाली नगर सेविका सहर शेख इस पूरे विवाद में और उलझेंगी या फिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लेंगे।